नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सृजन पाठ्य पुस्तिका का पाठ 12 मजदूरी और प्रेम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। पाठ शुरू करने से पहले हम सरदार पूर्ण सिंह का जीवन और साहित्य परिचय पढ़ लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1931 ईस्वी में हुई। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता व चमत्कारिकता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे जो इस प्रकार हैं: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। चित्रात्मकता और प्रवाहपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। अब हम पाठ परिचय पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनत कश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। इस पाठ में लेखक ने मजदूरी को मानवता और समाज दोनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है और लेखक मानते हैं कि श्रमिक के श्रम में उसका प्रेम, उसका पवित्रता तथा उसका अपनत्व का भाव मिला रहता है। इसीलिए हम उसकी मजदूरी का मूल्य कुछ पैसों के द्वारा नहीं चुका सकते हैं। यदि हमें किसी श्रमिक के श्रम का मूल्य देना है तो सच्चा मूल्य तो हम उसके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव व्यक्त करके ही चुका सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम श्रमिक के प्रति, जो हमारे लिए श्रम कर रहा है, ऐसे श्रमिक के प्रति हम श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। क्योंकि लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति कठोर श्रम करता है, जो व्यक्ति सज्जनता और ईमानदारी से जीवन यापन करता है, वही सही रूप में ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो ऐसी बात कहकर लेखक ने श्रम के महत्व को भी बताया है, क्योंकि श्रम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बिना श्रम के व्यक्ति जो है वह क्या हो जाता है, आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है, उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, उसका समाज में कोई आदर सम्मान नहीं होता है। इसीलिए व्यक्ति को निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए और जो हमारे लिए श्रम करता है उसके प्रति भी हमें आदर सम्मान का भाव रखना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए। केवल पैसों के द्वारा उसकी मजदूरी का मूल्य हम नहीं चुका सकते, क्योंकि पैसे हमारे नहीं है, वो प्रकृति की देन है। इसीलिए यदि हम किसी मजदूर की मजदूरी का सच्चा मूल्य देना चाहते हैं तो उसके प्रति प्रेम और सम्मान भाव व्यक्त करके ही हम उसका सच्चा मूल्य दे सकते हैं। अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं, मजदूरी और प्रेम। सबसे पहला अंश हम देखेंगे, हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं। साधु का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति।
या फिर अपन कह सकते हैं सीधे साधे सरल स्वभाव वाले। तो हल चलाने वाले अर्थात कृषक और भेड़ चराने वाले अर्थात गडरिये दोनों ही स्वभाव से सीधे साधे सरल स्वभाव वाले होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। हल चलाने वाले किसान जो है जब खेतों में कार्य करते हैं तो अपने शरीर का क्या करते हैं, खेत में हवन किया करते हैं, अर्थात उसमें खेतों में शारीरिक श्रम करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारी की डालियां सी हैं। देखिए, किसान जो है, किसान के लिए खेत उसकी हवनशाला होती है और उस खेतों में जब वह परिश्रम करता है, खेती करता है, तो अपने श्रम की आहुति वह उसमें देता है। उसके खेत में जब फसल पकती है, उत्पन्न होती है, तो चावल के सफ़ेद दाने और गेहूं के लाल दाने उस हवन कुंड की आग की चिंगारियों के समान लगते हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल को देखता हूँ तब मुझे बाग के मालिक का रुधिर याद आता है। अर्थात लेखक कहता है कि जब मैं अनार के फूल और फूल को जब फल में परिवर्तित होते हुए देखता हूँ कि रस युक्त फल लगते हैं, तब उनके लाल दानों में मुझे माली का रुधिर याद आता है कि उस माली ने इसको उगाने में कितना श्रम किया होगा। तो उसका शारीरिक श्रम मुझे याद आता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं, अर्थात उस माली ने इसे उगाने में कितना पसीना बहाया होगा और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। देखिए, लेखक के अनुसार किसान के लिए खेत ही उसकी यज्ञशाला के समान है, जिसमें अन्न, फूल और फल उगाने वाला किसान अपने श्रम की आहुति देता है। ये वस्तुएं किसान के कठोर श्रम की याद दिलाती है। कहते हैं ब्रह्माहुति से ही जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। देखिए, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा द्वारा अग्नि में दी गई आहुति से ही यह सृष्टि की रचना हुई थी, सृष्टि उत्पन्न हुई थी। देखा जाए तो अन्न आदि पैदा करने वाला किसान भी ब्रह्मा से कम नहीं है। वह प्रेम भाव से अन्न उत्पन्न करता है, स्वार्थ भाव उसमें नहीं होता। खेती करना उसके लिए ईश्वर की भक्ति के समान है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। जैसे ईश्वर प्रकृति के कण कण में होते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार पत्तों, फूलों और फलों में किसान के परिश्रम के दर्शन होते हैं। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। जिस प्रकार वृक्ष शांत रहते हैं, सबके लिए फल, फूल और औषधियाँ देते रहते हैं, उसी प्रकार किसान भी शांत रहकर परहित के लिए परिश्रम करता रहता है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। किसान परिश्रम करते हुए इन पांचों तत्वों के संपर्क में रहता है, इसीलिए वह स्वस्थ रहता है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। सरोकार का अर्थ होता है मतलब। केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण करता है, अर्थात भूख शांत करता है। देखिए, किसान के लिए कहा है कि वह मन से पवित्र होता है और वह पवित्र मन से खेती करके ही ईश्वर की उपासना करता है। वह पूजा पाठ या बाहरी आडंबर करना उसे नहीं आता है और वह केवल साग, सभी के लिए तो अन्न उपजाता है और स्वयं साग पात खाकर अपनी भूख का निवारण करता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। ठंडे चश्मों का अर्थ होता है छोटे जल के स्रोत जो होते हैं, जिनको अपन छोटे छोटे झरने कह सकते हैं, और बहती हुई नदियों के ठंडे जल से यह अपनी प्यास बुझाता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल,
बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। हल और बैलों को नमस्कार करता है क्योंकि हल और बैल ही इसकी आजीविका के साधन हैं। इसीलिए वह हलों को और बैलों को नमस्कार करके और उन्हें लेकर जोतने के लिए चल जाता है। दोपहर की धूप इसे भाती, अर्थात दोपहर की तेज धूप में भी ये खेतों में कार्य करता है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेलकर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गांवों से प्रेम है, उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। जब वह खेतों में अन्न बो देता है तब पानी बरसाने वाले बादलों की आशा में वह नीले आकाश की ओर देखता है कि कब आकाश में काले बादल छाएंगे और कब वर्षा होगी। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, अर्थात आकाश की ओर देखते हुए यह आंखों से ही ईश्वर की प्रार्थना करता है, अर्थात इसकी प्रार्थना मौन प्रार्थना होती है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, अर्थात सोते जागते ईश्वर इसके साधारण जीवन में तरह तरह के आध्यात्मिक भावों को जागृत करता है। क्यों कि यह किसान जो है वह मन से पवित्र होता है, सरल सीधे स्वभाव का होता है। इसीलिए ईश्वर जो है इसके साधारण से जीवन में भी आध्यात्मिक भावों को जागृत करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन का अर्थ होता है मीठी वाणी में, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट। देखिए, इसके यहाँ यदि कोई आ जाता है तो हमारे देश में एक प्रथा प्रचलित है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को देवता तुल्य माना जाता है। तो किसान जो है अपने यहाँ आने वाले अतिथि को देवता तुल्य मानकर उसकी सेवा करता है, उससे मधुर वाणी में बात करता है। जल और अन्न से आने वाले व्यक्ति को, अतिथि को संतुष्ट करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे तो इसे ज्ञान नहीं होता। इतना सरल स्वभाव का होता है, इतना सीधा होता है कि ये कभी किसी को धोखा नहीं देता, क्योंकि इसके मन में किसी के प्रति कोई छल कपट के भाव नहीं होते। ये किसी को धोखा नहीं देता, और यदि कोई इसको धोखा दे भी दे ना तो इसको उसका पता ही नहीं चलता। इसीलिए इसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव ही नहीं आते, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। बस यही सब चीज़ें जो हैं जो इसके जीवन को आनंद से भर देती हैं। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है? अर्थात अपने घर और अपनी खेती से जुड़े सभी कार्य करता है कृषक, और यह इसका इस तरह से कार्य करना स्वाध्याय से कम नहीं होता। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अर्थात किसानों में दया, वीरता और प्रेम के गुणों को देखा जा सकता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। अर्थात किसी और में जो किसान में गुण है वह अन्य किसी में देखने को नहीं मिलते। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, अर्थात भोले लोगों को ईश्वर जो है अपने स्वयं दीदार कराता है, अपने दर्शन कराता है। तो गुरु नानक देव जी ने ठीक ही कहा है, क्योंकि किसान जो है वह भी सीधे साधे स्वभाव वाला होता है, मन से पवित्र होता है और श्रमशील जीवन जीता है और सदैव दूसरों के लिए श्रम करता है। इसी कारण ईश्वर जो है उसको स्वयं अपने दर्शन कराता है। भोले भाले किसान को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। दीदार का रूप अर्थ होता है अपना रूप, और इसी कारण ईश्वर जो है उसके भोले भाले स्वभाव के कारण ईश्वर स्वतः ही उसे अपने दर्शन देता है। उनकी घास फूस की छत में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। कहने का आशय है कि किसानों की झोपड़ी जो घास फूस की बनी होती है उसमें से सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जो है छन छन कर उनके घर में प्रवेश करता है। ये प्रकृति के जवान साधु है। किसान को प्रकृति का जवान साधु का है।
जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। बेमुकुट का अर्थ होता है बिना मुकुट धारण किए। गोपाल का अर्थ होता है गायों का पालन करने वाला। अर्थात यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि किसान को बिना मुकुट के प्रेम त्याग की भावना से जब मैं खेतों में मजदूरी करते हुए देखता हूँ, तो लेखक कहता है कि श्रद्धा से मेरा सिर उनके सामने झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं, तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली, कमली का अर्थ होता है कंबल, कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गौवा का मित्र। देखिए यहाँ पर लेखक कहता है कि अपने त्याग और सादगी के कारण किसान मुझे फकीर जैसा ही लगता है। मतलब स्वयं दूसरों के लिए अन्न पैदा करता है और स्वयं त्याग और सादगी का जीवन यापन करता है। गौओं का मित्र, गौओं का अर्थ होता है गायों का मित्र। बेलों का हमजोली, बेलों का हमजोली का अर्थ होता है साथी, बेलों का साथी। पक्षियों का हमराज, पक्षियों का उसे हमराज का है क्योंकि वो खेतों में अन्न बोता है और पक्षी खेत से ही अन्न चुगते भी हैं। महाराजाओं का अन्नदाता, और ये महाराजाओं के महलों में अन्न भी इसकी मेहनत का ही जाता है, इसलिए महाराजाओं का भी ये अन्नदाता है। बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बैठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का मालिक। समाज के पुष्पोद्यान का अर्थ होता है समाज रूपी पुष्पोद्यान का मालिक किसान को का है, क्योंकि समाज में तरह तरह के लोग हैं, उनमें समाज रूपी पुष्पोद्यान का मालिक कृषक को का है। और खेतों का वाली जा रहा है, वाली का अर्थ होता है रक्षक, और खेतों का रक्षक जा रहा है। देखिए इस पैराग्राफ में लेखक ने किसान को अन्नदाता का है, जो राजा महाराजाओं तथा गरीब लोगों को पेट भर अन्न प्रदान करता है। इसीलिए लेखक का सिर कृषक के सामने श्रद्धा से झुक जाता है।